गुड आफ्टरनून एंड वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज ट्रेनिंग। और आज की जो ट्रेनिंग है विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट्स, राइट? एंड आई थिंक दैट समथिंग जो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग हमारे सोशल सार्पियो का बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। इट स्टार्ट्स विद प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग हमें हर दिन करनी होती है एंड इट रियली डज नॉट मैटर कि आप ऑरिफ्लेम बिजनेस प्लान में किस लेवल पे हो, चाहे आप एक मैनेजर हो, आप एक डायमंड डायरेक्टर हो, आप एक प्रेसिडेंट हो। प्रोस्पेक्टिंग आपको हमेशा करनी है। वाई? बिकॉज प्रोस्पेक्टिंग मीन्स आइडेंटिफाइंग न्यू पीपल फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए नए लोग ढूंढना है। एंड अगर हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े ऑरिफ्लेम के साथ कि हमें ये टाइटल करना है, हमें यहाँ यहाँ घूमना है, हमें सेल्फ आइडेंटिटी चाहिए, हमें रिकॉग्निशन चाहिए, so prospecting has to happen every day. It has to be a part of your routine. Now हमारे पास choices हैं कि हम ऑफलाइन भी prospecting कर सकते हैं और ऑनलाइन भी prospecting कर सकते हैं, right? But we have understood that आज के टाइम में when so many people are using mobile phones, smartphones, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, जहां पे हर कोई इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहा है। It's a really nice platform. It's a really nice outlet for us, जहां पे हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करके इन लोगों को अपने बिजनेस की तरफ ला सकते हैं, राइट? और ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग फास्ट होती है, कन्वीनियंट होती है और एफिशिएंट होती है। दैट ऑल वी अंडरस्टैंड अब तक। तो जब हम ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात करते हैं, वी कैन बी रियली स्मार्ट कि आज के टाइम में मेरा फोकस प्रोस्पेक्टिंग को लेके ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ही होना चाहिए, because it's easy, it's convenient, it's super smart, and time to time I can plan my offline prospecting events as well. तो जब आप ऐसे कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तो there will be no stopping for you. Okay, so let's proceed further and discuss what exactly are prospecting templates. Prospecting templates हम कैसे बनाएं, किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हमें फॉलो करनी है, and then we can also look at creating one. But very important that you pay attention. ठीक है? तो जब हम प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट्स की बात करते हैं तो दे आर बेसिकली सोशल मीडिया बैनर्स जो हम क्रिएट करते हैं। क्यों? विद सोल इंटेंट, विद सोल पर्पस कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट करें, या दो चीजों के लिए। या तो लाइक दे बाय फ्रॉम अस, वो मुझसे वेलनेस खरीदें, वो मुझसे स्किन केयर खरीदें, वो मुझसे ब्यूटी प्रोडक्ट खरीदें, मेकअप है, फ्रेग्रेंसेस है, राइट, ऑल ऑफ दैट। या वो डायरेक्टली आपके साथ बिजनेस में जुड़ जाएं और आपके साथ काम करें आपके टीम का पार्ट बन के। सो दीज आर आवर टू प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स जब हम ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं। सो इट्स आइदर टू फाइंड प्रोस्पेक्ट्स who buy from me, who become my customers, or finding people who join me as a brand partner and be part of my business. Now, जब हम ऐसे prospecting flyers create करते हैं तो बहुत बार lot of people ask me these questions कि Oriflame mention करना चाहिए, हम रख सकते हैं। Definitely we can, but आप सिर्फ एक prospecting flyer पे लिमिट नहीं कर सकते खुद को। यू हैव टू क्रिएट एन नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को अपनी अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में अटेंड करने को देखेंगे। इफ यू आर जस्ट हैविंग 5 प्रोस्पेक्ट्स कमिंग इन, तो आपकी अपॉर्चुनिटी मीटिंग में भी 5 ही लोग आ जाएंगे, 5 में से तो 2 ही अटेंड करेंगे। अगर आप 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हो तो शायद 3 या 4 लोग ज्वाइन करेंगे। अगर आप 100 लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हो तो 20 से ज्यादा जुड़ सकते हैं। तो दैट इज वेयर द प्रोस्पेक्टिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। आप काफी ज्यादा वॉल्यूम्स में काम कर सकते हो। यू कैन वर्क इन वॉल्यूम्स, यू कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर पीपल ऑल टुगेदर एंड स्टार्ट ब्रिंगिंग देम टू योर अपॉर्चुनिटी मीटिंग। तभी फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटी मीटिंग है वो डेली बेसिस पे होनी चाहिए। यू शुड बी कंडक्टिंग योर अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स ऑन डेली बेसिस। व्हाई? Because you and your team is aggressively prospecting. You have found the way to prospect online. बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना और इस चीज को डुप्लीकेट करना अपने नेटवर्क में। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आप काफी तेजी से ग्रो करो एंड योर टीम ऑल्सो ग्रोज अलॉन्ग विद यू, then it becomes really critical that you adopt this system of prospecting and also duplicate this system of prospecting within your downlines, within your core team members. और प्रोस्पेक्टिव फ्लायर जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि आप दोनों तरीके के क्रिएट कर सकते हैं, जहां पे एक ऑरिफ्लेम की आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं
और किसी में आप ऑरिफ्लेम को अवॉइड भी कर सकते हैं कि अभी ऑरिफ्लेम नहीं बोलना है, अपॉर्चुनिटी मीटिंग में ही ऑरिफ्लेम बोलेंगे, या जब कोई इंक्वायर करेगा उस टाइम ही ऑरिफ्लेम बोलेंगे। दोनों बहुत ही ओके प्रोसेसेस है और दोनों आप कर सकते हैं। देयर इज नो लाइक हार्ड एंड फास्ट रूल कि अलाउड है कि नहीं है। बस आपको देखना है कि मेरा इंटेंट क्या है और मुझे किस चीज पे फोकस रखना है अभी। ओके, सो नाउ लेट्स लाइक हैव अ लुक। जब हम ऑरिफ्लेम की बात करना चाहेंगे अपने प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर में, दैट टाइम व्हाट एग्जैक्टली शुड आवर थॉट बी, कि हम डायरेक्टली बता रहे हैं लोगों को कि ऑरिफ्लेम के साथ है। सो व्हेन वी आर मेंशनिंग ऑरिफ्लेम, the first thing we need to be really careful about is कि हमारा जो टोन ऑफ वॉइस है, हम जब ऑरिफ्लेम की बात करते हैं हमें बहुत कॉन्फिडेंट साउंड करना है। तो जो आप कैप्शनिंग लिखेंगे या आपने कोई कुर्की सा स्लोगन लिखा है अपने प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर पे, यू हैव टू साउंड वेरी कॉन्फिडेंट एंड वेरी एनकरेजिंग। जब तक आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो जब लोग ऑरिफ्लेम इंक्वायर करेंगे तो आपके पास कोई राइट आंसर्स नहीं होंगे, तो फिर वो लोग आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और इससे क्या होता है, आपकी ऑडियंस फिल्टर भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पहले ही पता चलता है कि ऑरिफ्लेम के साथ है, तो कुछ लोग अवॉइड करेंगे। लेकिन कुछ लोग जो आपको फिर कनेक्ट करते हैं, पीपल हु एक्चुअली सी दैट इट्स विद ऑरिफ्लेम बट दे स्टिल कनेक्ट विद यू, दे स्टिल कॉन्टैक्ट यू, इट मींस दैट यू आर फिल्टरिंग योर ऑडियंस एज वेल, और आपके पास वही लोग आ रहे हैं जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड हैं। सो इट हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स एज वेल, जब आपको वीड आउट करने होते हैं अनवांटेड पीपल जिनको आपके साथ काम नहीं करना है। So it has benefits if you look at it. That's why जब आप ऑरिफ्लेम को यूज करोगे, साउंड कॉन्फिडेंट, साउंड एनकरेजिंग। और अगर आप पिक्चर्स का यूज करते हो बिकॉज यू आर क्रिएटिंग प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स फॉर वेलनेस, फॉर योर स्किन केयर, राइट, फिर हमारे पास सोशल मीडिया लाइब्रेरी है जो आपको बिजनेस टूल्स में दिखेगा। वहां पे बहुत लाइक रिपोजिटरी है आपके लिए कंटेंट की, जो आप यूज कर सकते हैं अपने कंटेंट के लिए। बट वन थिंग वी नीड टू बी रियली केयरफुल अबाउट इज कि जब भी हम कोई प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर बनाएंगे, चाहे वो कहीं पे भी हम पोस्ट कर रहे हैं, we cannot use the Oriflame logo, right? That goes against our digital guideline. So that's why I have mentioned as well कि Oriflame logo कभी भी आपके prospecting flyers में नहीं होगा। आप Oriflame का नाम mention कर सकते हैं, but you cannot have Oriflame logo. Okay? So I hope I am clear till now. यहाँ तक अभी आपको समझ आ रहा है, ठीक है? और जो कुछ लोग भी पूछ रहे हैं कि क्या ऑरिफ्लेम नाम करना बेटर है, तो आई थिंक आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन कि अगर आप ऑरिफ्लेम को मेंशन करोगे तो इसका बेनिफिट भी है, बट आपका काफी ज्यादा ऑडियंस पहले ही आपको रीच आउट नहीं करेगा, बट दैट इज आई थिंक नॉट ए नेगेटिव। इसका बेनिफिट ये है कि आपके पास फिल्टर्ड ऑडियंस आएगा, वही लोग आ जाएंगे जो जानते हैं कि ऑरिफ्लेम है, लेकिन उनको आपकी पर्सनालिटी अच्छी लगी, आपका कंटेंट अच्छा लगा, उन्होंने आपको एक कॉन्शियस डिसीजन के साथ रीच आउट किया। ओके, सो ये चीज ये इंप्लाई करता है। दूसरा है कि हम ऑरिफ्लेम को मेंशन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप इस टेम्पलेट में देख रहे हैं, बात हो रही है सक्सेस ब्लूम क्लब की, एंड वी आर इनवाइटिंग पीपल टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन बिजनेस विद अस, एंड देन शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ दैट मैं अरुणिमा राय हूं एंड आई एम अ कोच एंड एंटरप्रेन्योर, एंड द कॉल टू एक्शन है कि आप मेरे फ्री ऑनलाइन सेशन या मेरे जूम वेबिनार का पार्ट बन सकते हो, तो अभी आप एनरोल हो जाओ। यहाँ पे ऑरिफ्लेम की बात नहीं हो रही है। तो जब हम ऑरिफ्लेम प्रेफर करते हैं कि ठीक है इस वाले कंटेंट में मैं ऑरिफ्लेम मेंशन नहीं करूंगा, सो अट्रैक्ट पीपल आइदर बाय योर पर्सनल ब्रांड या फिर अपने बिजनेस कम्युनिटी की तरफ। जैसे सक्सेस ब्लूम क्लब है, इसका आप पार्ट बन सकते हैं। आई एम श्योर लाइक ऐसे ही बहुत सारे लीडर्स के अपने अपने क्लब्स हैं, नेटवर्क्स हैं, कम्युनिटीज हैं, तो उनका आप यूज कर सकते हैं ऐसे प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट्स में। एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम ऐसे पर्सनल टेम्पलेट्स बनाते हैं प्रोस्पेक्टिंग के, आइडियली द फर्स्ट थिंग आई शुड हैव इन माय माइंड इज टू यूज माय ओन पिक्चर्स। मैं अपनी पिक्चर यूज करूं, अपनी टीम की पिक्चर्स यूज करूं, ऑफ द पीपल जो ऑथेंटिक है, रियल है, ये काम करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। रादर देन मैं कैनवा से कोई रैंडम इमेज ले लूं, उनमें उतना अपील नहीं आ जाएगा जब आप ऐसे प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि जब लोग आपका अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आ जाएंगे, उन्होंने आपकी पिक्चर्स प्रोस्पेक्टिंग में भी देखी है, तो वो एक कनेक्शन वहीं से डेवलप होता है। दैट्स व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग कनेक्टेड विद यू। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्टॉक कंटेंट यूज नहीं कर सकते, बट यू कैन प्रेफर एंड हैव अ बैलेंस कि ठीक है कुछ में मैं स्टॉक कंटेंट यूज करता हूं जो मुझे कैनवा या बाकी प्लेटफॉर्म से मिलेगा, बट इन मोस्ट ऑफ द टेम्पलेट्स मैं अपनी पिक्चर्स, मैं अपनी टीम की पिक्चर्स को ही ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा। ओके, एंड अगेन सोशल मीडिया लाइब्रेरी में आपके लिए बहुत कंटेंट अवेलेबल है।
आपके फ्लायर्स, टीजर्स और बाकी टेम्पलेट्स के लिए। और जो आप ऐसे बनाएंगे इनमें भी आप ऑरिफ्लेम का लोगो कभी भी यूज नहीं कर सकते। तो इन नटशल ऑरिफ्लेम का लोगो कहीं नहीं जाएगा जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे ऑनलाइन। नाउ ये प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट जो हम बनाते हैं हम यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं? आइडियली दो जगह पे। जब हम प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट क्रिएट करते हैं तो हम या तो फेसबुक में, हमारे पास बहुत ग्रुप्स हैं, फेसबुक में मॉम्स के ग्रुप हैं, फेसबुक में स्किन केयर के ग्रुप्स हैं, फेसबुक में वेलनेस के ग्रुप्स हैं, फेसबुक में बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल के ग्रुप्स हैं, वहां पे हम प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। तो जब हम टेम्पलेट्स बनाते हैं दैट इज समथिंग विच वी कैन क्रिएट फॉर अवर प्रोस्पेक्टिंग सॉरी फेसबुक ग्रुप्स या फिर लिंक्डइन में जो ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज होती है। और ऐसे टेम्पलेट्स के लिए हम थोड़ा ज्यादा टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। जो हम वर्ड्स यूज करते हैं आइडियली, जैसे नो इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपको फ्री ट्रैवल करने को मिलेगा, आप फिनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो, जैसे हम यूजुअली बनाते हैं, राइट? तो ग्रुप्स में वो ओके जब आप उसको एक प्लान के साथ यूज करोगे। बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट्स अपने एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशंस के लिए भी बनाते हैं, वी क्रिएट देम फॉर आवर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एज वेल। जो भी हम अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पे रन करते हैं, फॉर देम वी हैव टू बी केयरफुल कि हम बहुत ज्यादा टेक्स्ट ना रखें उन पे। सो फॉर द प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट्स आई मेक फॉर माय एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस, आई हैव टू बी केयरफुल कि उन पे बहुत ज्यादा टेक्स्ट नहीं है। एंड देन जो भी क्विक मनी मेकिंग स्कीम्स होती हैं, जैसे फ्री ट्रैवल हो गया, नो इन्वेस्टमेंट हो गया, या मेक मनी हो गया, ऐसी चीजों से प्रॉब्लमैटिक होता है। और समथिंग विच साउंड्स वेरी ऑफेंसिव, वेरी डाउनग्रेडिंग, राइट? जैसे लूज वेट नाउ। तो ऐसी ऐसी चीजें हम एडवर्टाइजिंग में यूज नहीं कर सकते, प्रमोशंस में यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्लेटफॉर्म होता है वो ऑडिट करते हैं हमारे कंटेंट को, एंड देन दे फील ओके दिस गोज अगेंस्ट आवर एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, इस एड को रिजेक्ट कर दो। तभी आपने देखा होगा कि जब आप एक एड प्लान, प्रमोशन प्लान करते हैं जहां पे आप इन बेसिक्स का ख्याल नहीं रखते, आफ्टर सम टाइम वी फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, और बहुत केसेस में हमें रिजेक्शन फेस हो जाता है, हमारे एड अकाउंट ब्लॉक होते हैं। तो ये सारी चीजें जब हो जाती हैं बिकम रियली रियली प्रॉब्लमैटिक। ओके, तो ग्रुप्स के लिए काफी चीजें ओके है, बट उनको भी तरीके से करना है। एंड एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन के लिए मुझे बहुत केयरफुल रहना है कि मैं ज्यादा टेक्स्ट ना यूज करूं, मैं ऐसे वर्ड्स ना यूज करूं जिनकी वजह से मेरा एड ब्लॉक हो सकता है, रिजेक्ट हो सकता है। ओके, सो हियर आर सम मस्ट हैव जब भी आप आगे जाके प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स प्लान करेंगे, दीज आर सम थिंग्स व्हिच दे शुड बी देयर ऑन योर माइंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज स्लोगन्स, यानी मेरे जो प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट होगा उसमें कुछ तो ऐसा स्लोगन हो जो लोगों को अट्रैक्ट करे मेरी तरफ, जैसे वर्क फ्रॉम होम हो गया, राइट, बी योर ओन बॉस हो गया, बिकम अ मॉमी एंटरप्रेन्योर। तो काफी ऐसी चीजें होती है जो आप एज अ स्लोगन यूज करते हो, बड़ा बड़ा मेंशन करते हो अपने प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स पे। उससे क्या होता है, यू आर एक्चुअली बीइंग वेरी लाउड एंड क्लियर टू योर टारगेट ऑडियंस कि एग्जैक्टली लाइक यू नो मैं कौन हूं या मैं क्या ऑफर कर रहा हूं। तो जो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे दे विल कनेक्ट विद यू, जो नहीं हो जाएंगे दे विल नॉट, विच इज अ गुड थिंग, राइट? सो जो भी आप कैची स्लोगन बनाते हैं सो दैट पीपल बाय फ्रॉम यू, पीपल ज्वाइन यूर बिजनेस कम्युनिटी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसे स्लोगन्स प्लान करूं। तो जब मुझे प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स बनाने हैं ऐसे मुझे पहले स्लोगन्स तैयार करने हैं। और ये जो स्लोगन्स होते हैं ये आप इंग्लिश में भी रख सकते हैं, आप अपनी हिंदी में भी रख सकते हैं, अपनी जो भी आपकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उनमें रख सकते हैं। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये सब आप फिर फिल्टर करते हो और चीजों को। फॉर इंस्टेंस लाइक यू नो मैंने कुछ चीज बंगाली में लिखी एंड माय इंटेंशन इज कि ये फ्लायर सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग बंगाली पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो वैसे भी मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा अपनी एक प्रेफर्ड टारगेट ऑडियंस को। ओके, सो दिस इज समथिंग जो हमें सबसे पहले कंसिडर करना चाहिए। दूसरी चीज होती है इमेज या वीडियो यूज करना, कि अगर मैंने कोई फ्लायर बनाया या कोई प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट बनाया मैंने, क्या मेरा वो टेम्पलेट इमेज होगा या वीडियो होगा? ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना। आपके पास आज के टाइम में चॉइस है दैट यू कैन यूज आइदर इट कुड बी एन इमेज बेस्ड टेम्पलेट और ए वीडियो बेस्ड टेम्पलेट। सो बट एंश्योर कि वो रेलिवेंट हो आपके टारगेट ऑडियंस के साथ। देन वैल्यू,
दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्लोगन वैल्यू कुछ ऐड करता है, इसी तरीके से आपको देखना है कि मैं और क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ अपने प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट्स में। सो एनी टिप्स और ट्रिक्स आई कैन मेंशन, एनी एडवाइस और फैक्ट्स, या कॉन्टेस्ट, या कोई फ्री बी, कोई गिव अवे मैं कर रहा हूँ, या कोई मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सो दैट पीपल गेट क्यूरियस एंड दे रीच आउट टू मी। सो वैल्यू भी क्या जा रहा है, सो दैट्स अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें कंसिडर करना है। एंड देन कैप्शनिंग बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रोस्पेक्टिंग। तो जो भी आपके कैप्शंस होने चाहिए, दे शुड बी पॉजिटिव, दे शुड बी अफर्मेटिव, एंड दे शुड हेल्प ऑडियंस, दे शुड हेल्प टारगेट ऑडियंस कि वो एक क्विक डिसीजन बनाने। दैट इज वाई आज के टाइम में यू हैव टू बी डायरेक्ट, यू हैव टू बी प्रिसाइज, यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट एंड टू द पॉइंट कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हो। When you are not being loud and clear, when you confuse people, they do not understand what exactly it is, तो लोग ना फिर आपको कनेक्ट भी, आपके साथ कनेक्टेड फील नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं। दैट्स वाई लाइक कैप्शनिंग बिकम्स रियली रियली इंपॉर्टेंट, कि मैं पॉजिटिव अफर्मेटिव कैप्शन दे दूं जो कि बहुत टू द पॉइंट है, एंड आई वांट पीपल टू टेक अ सर्टेन एक्शन, कि मुझे फॉलो करो, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, राइट। दोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग कंटेंट जो आप पोस्ट करते हैं। और जब भी आप कैप्शनिंग करते हैं, इट शुड बी रेलेवेंट टू द मीडिया यू आर यूजिंग। यानी अगर आपने एक होम मेकर को टारगेट किया है अपने इमेज या अपने वीडियो से, आपकी कैप्शनिंग भी ना बिल्कुल उसी तरीके से साउंड करनी चाहिए, उसी तरीके का उसमें वो ऑरा होना चाहिए। इट शुड रेजोनेट। तो जो भी आप टोनालिटी यूज करते हैं, लैंग्वेज यूज करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है कि आपकी प्रोस्पेक्टिंग कितनी इंपैक्टफुल जा रही है वहां पे। एंड क्या मैं छोटा कैप्शन लिखूं, क्या मैं बहुत बड़ा कैप्शन यूज करूं, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट यू आर मेकिंग। उसके बाद क्यूरियोसिटी, दैट इज द बेस्ट थिंग इफ वी कैन डू, बट फॉर दैट वी नीड टू बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव, कि लोगों को क्यूरियस कैसे करें। हाउ इज दैट वी मेक पीपल क्यूरियस, हाउ इज दैट वी मेक पीपल क्यूरियस कि वो हमें रीच आउट करें, क्या क्या कर सकते हैं। एंड दैट इज लाइक द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं एक्चुअली, बट इट टेक्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, लॉट ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो अगर आप लाइक यू आर समवन हु इज यूज्ड टू लाइक वर्किंग इन टीम्स, आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो आइडियाज, देन आपके लिए चीज बहुत अच्छी वर्क करेगी कि हम किस तरीके के टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं जो देख के लोग हमें रीच आउट करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, a nice call to action। आप जब भी कोई प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट बनाते हो, चाहे वो ग्रुप के लिए है, चाहे वो एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन के लिए है, उसमें एक डेडिकेटेड कॉल टू एक्शन होना चाहिए विच विल टेल पीपल कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है। क्या आपका पेज लाइक करना है, क्या आपको व्हाट्सएप करना है, क्या आपको यहाँ इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजना है। दैट हैज टू बी लाउड एंड क्लियर, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं। ओके, एंड किस किस तरीके के हम प्रोस्पेक्टिंग टेम्पलेट्स बना सकते हैं। डेफिनेटली बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जहां पे ऐसे टेम्पलेट्स बनाएंगे, वी विल मेक द काइंड ऑफ टेम्पलेट्स which are promoting business opportunity, which are inviting people to start their business with us। ओके, तो जो भी हमारे टेम्पलेट्स होते हैं, जैसे जहां पे हमने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक करियर की बात करी, बिजनेस स्टार्ट करने की बात करी, वर्क फ्रॉम होम करने की बात करी, ऑरिफ्लेम के साथ एंटरप्रेन्योर बनने की बात करी, ऐसे जब भी हम टेम्पलेट बनाएंगे, दे ऑल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ द बिजनेस अपॉर्चुनिटी टेम्पलेट्स। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली लोगों को इन्वाइट करते हैं हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरफ, टू ज्वाइन अस एज ऑरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर्स। देन सेकेंड वुड बी कि हम वेलनेस को लेके टेम्पलेट्स बनाते हैं, और इसका हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है सो दैट पीपल गेट मोर पैशनेट अबाउट अ हेल्थियर लाइफस्टाइल बाय ज्वाइनिंग माय वेलनेस कम्युनिटी, बाय ज्वाइनिंग माय वेलनेस बिजनेस, या फिर मैं पोटेंशियल कस्टमर्स भी ढूंढूं जो मुझसे वेलनेस खरीदना शुरू करें। राइट, दीज कुड बी माय टू ऑब्जेक्टिव जब मैं वेलनेस में प्रोस्पेक्टिंग की बात करता हूं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द ब्यूटी एंड स्किन केयर टेम्पलेट्स, और यहाँ पे हमारा जो आइडिया है दैट इज टू कंपेल पीपल टू हैव अ हेल्थियर लुकिंग एंड अ बेटर लुकिंग स्किन, एंड ऑल्सो वो आपके प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं और आपकी बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। सो आइडियली जब भी हम प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स की बात करते हैं, नो मैटर विच कैटेगरी इट इज, वी सी दैट आवर सोल इंटेंट इज या तो सेल्स हो जाए, हमारी प्रोडक्ट्स खरीदें लोग हमसे,
या फिर वो हमारा बिजनेस ज्वाइन करें. Okay, so very important that we take care of these small details. And also one thing which actually काफी ज्यादा like work करते हैं, they are basically like the personal branding templates or the personal story templates. कल भी हमारी ट्रेनिंग है जहाँ पे हम इस पर्टिकुलर टेम्पलेट को काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन विल हैव अ डेमो ऑन इट कि किस तरीके से हम अपना एक पर्सनल ब्रांडिंग वीडियो बना सकते हैं. उसमें हमें किन किन एलिमेंट्स का ख्याल रखना है, बिकॉज आज के टाइम में स्टोरी टेलिंग इज द बिगेस्ट थिंग इन द मार्केटिंग, पर्टिकुलरली इन द डिजिटल एरा. स्टोरी टेलिंग बहुत ज्यादा चलती है और आज के टाइम में आपकी कोर टीम, आपके नेटवर्क के मेंबर्स रेडी होने चाहिए अपनी स्टोरी बताने के लिए. और ये जो टेम्पलेट्स हैं, आप बहुत अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं स्टोरी बनाने के लिए, जहां पे आप अपनी जर्नी को दिखा सकते हैं लोगों को और वो देख के लोग आपको ज्वाइन करना शुरू करेंगे, आपके साथ काम करना शुरू करेंगे. व्हाई? बिकॉज स्टोरीज बहुत पावरफुल होती हैं एंड ईच वन ऑफ अस शुड नो कि हम अपनी स्टोरी को किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम्युनिकेट कर सकें और फिर उसी कंटेंट को प्रमोट करना है, उसी को एडवर्टीजमेंट्स में भी यूज करना है. ओके तो ये जो हम ऐसे बनाते हैं, इसमें वी हैव टू जस्ट पुट आवरसेल्फ आउट देयर एंड वी हैव टू बी पर्सनल एंड वी हैव टू हैव रियली लाइक स्ट्रॉन्ग एंड इमोटिव लैंग्वेज, क्योंकि हम कैप्शंस का यूज करेंगे. सो वी नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट, रियल एंड कॉन्फिडेंट जब हम ऐसी टेम्पलेट्स बनाएंगे और उनका इंटेंट होगा कि लोग ये स्टोरी पढ़ के हमें रीच आउट करें. ओके लेकिन जब मैं इसी चीज का वीडियो बनाऊंगा तब आई डू नॉट नीड कैप्शनिंग. अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो वीडियो के लिए मुझे 5-6 लाइन या 20-25 लाइन का कैप्शन लिखना जरूरी नहीं है. फॉर वीडियो आई कैन हैव अ स्मॉल 1 लाइनर और 2 लाइनर मैक्स कैप्शंस, क्योंकि फिर लोग वीडियो आपका देखेंगे, वो आपका कैप्शन नहीं पढ़ेंगे, राइट? सो दीज थिंग्स आई हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट. और जब मैं इन सारी चीजों का ख्याल रखूंगा, आई कैन क्रिएट प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स एंड टेम्पलेट्स जो एक्चुअली में मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड्स एक ऑनलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दे सकते हैं. ओके सो यहां तक क्लियर है सब कुछ? डू यू हैव एनी क्वेश्चंस एज ऑफ नाउ व्हिच वी डिस्कस्ड? Anything that is coming to your mind abhi tak which is not clear? Okay, ठीक है. So what we will do now is हम अभी डेमो लेते हैं. So let me just go to the Canva. ठीक है, तो डेमो के लिए मैं Canva को यूज करूंगा और यहाँ पे अभी हम टेम्पलेट्स देखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर्स बना सकते हैं. तो जो भी अभी तक हमने चीजें डिस्कस करी, वी अंडरस्टूड कि सबसे पहले हमारे पास प्लान होना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि मुझे किस कैटेगरी में क्रिएट करना है, मेरा इंटेंट क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं एग्जैक्टली क्या चाहता हूँ. हैव अ वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है. नाउ यहाँ से हम क्या करेंगे, हम देखेंगे, हम एक टेम्पलेट बनाएंगे. तो मैं यहाँ पे देखो, मैं साइज में इंस्टाग्राम पोस्ट ही लूंगा. तो आप ये कहीं पे भी फिर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी, ग्रुप्स में भी, क्योंकि साइज सेम ही है, 1080 into 1080. Now for instance, like if I intend to make a wellness template, तो मैं जब सर्च में जाऊंगा तो वहां से मैं सबसे पहले वेलनेस सर्च करूंगा. ओके and then if I am not finding anything suitable, then मैं फिटनेस भी सर्च कर सकता हूँ. और जब भी मैं कैनवा पे ट्रेनिंग करता हूँ, आई ऑलवेज टेल दैट लाइक हैव अ कंप्लीट फोकस ऑन अंडर फाइंडिंग द राइट टेम्पलेट फर्स्ट. क्यों? क्योंकि जितना अच्छा, जितना रिलेवेंट आपको टेम्पलेट मिलेगा, उतना ही आपको इजी हो जाएगा कि आप किस तरीके से एक डिजाइन बना सकते हैं. ओके तो जब मैं, आप देखो, मैंने फिटनेस सर्च किया, देयर आर लॉट ऑफ लाइक टेम्पलेट्स एंड दिस इज लाइक सम टेम्पलेट जो मैं यूज कर सकता हूँ, because it's like really simple, but it has a very clear crisp focus कि exactly क्या करना है. Now I might not be like okay नहीं कि मुझे अपनी इमेज यूज करनी है, so then I have a choice.
कि मैं यहाँ पे इस इमेज को रिप्लेस करके अपना इमेज यूज करूं। समटाइम्स आप क्या कर सकते हैं, आप बिफोर एंड आफ्टर इमेज भी यूज कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस मैंने सर्च किया बिफोर आफ्टर, I found like lot of templates out here. So it does not matter चाहे आप वेलनेस की बात करो या आपको किसी स्किन केयर, बट बी केयरफुल जब मैं बिफोर एंड आफ्टर की बात करता हूँ, ऐसे टेम्पलेट आप सिर्फ ग्रुप्स और कम्युनिटीज में यूज कर सकते हैं। बिफोर एंड आफ्टर आप कभी भी एडवर्टाइजमेंट में नहीं चलाएंगे। ओके, दिस इज समथिंग जो मैंने बहुत बार रिपीट भी करा है। प्लीज बी केयरफुल विद दिस थिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि जब भी आप बिफोर एंड आफ्टर के टेम्पलेट बनाते हैं वो सिर्फ आप फेसबुक ग्रुप्स और फेसबुक कम्युनिटीज के लिए बनाएंगे। आप बिफोर एंड आफ्टर टेम्पलेट को कभी भी एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन के लिए यूज नहीं करेंगे, वरना आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ओके, दैट इज समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल। तो अगर मैं एक प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर बना रहा हूँ, चाहे मुझे स्किन केयर का कोई रूटीन दिखाना है जिससे मुझे स्किन में बेहतरी हुई, और आई वांट टू शोकेस अ वेलनेस रूटीन because of Oriflame wellness, I started believing in a healthier routine and healthier lifestyle। तो आप देखो कि 6 महीने में मुझ में कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। तो आप देखो आपके पास बहुत अच्छे अच्छे बिफोर एंड आफ्टर के यहाँ पे टेम्पलेट्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे फॉर इंस्टेंस यू आर यूजिंग योर ओल्ड पिक्चर, और इस वाले सेक्शन में यू आर यूजिंग न्यू पिक्चर, एंड देन you can have just a small caption, results of last 6 months with wellness by Oriflame, as simple as that। For instance, if we try making one, हम quickly करते हैं कुछ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कलर चेंज करूंगा, because I'll prefer having our own wellness का कलर। Okay, so I'll change the font as well to someone which is readable। ओके, फॉर इंस्टेंस जब आप अपना बिफोर एंड आफ्टर बनाएंगे, तो जो आप एक्चुअल पिक्चर यूज करेंगे दैट विल हैव अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट टू इट, राइट? क्योंकि लोग आपका ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। एंड बट बी केयरफुल कि यहाँ पे जब हम बात करेंगे, वी आर नॉट प्रमोटिंग, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वेट लॉस प्रोग्राम, हम बात करते हैं वेलनेस कम्युनिटी की। तो फॉर इंस्टेंस व्हाट आल्सो आई कैन डू इज आई कैन ऐड अ स्लोगन हियर। तो अब मुझे इस टेम्पलेट में थोड़ा और क्रेडिबिलिटी बढ़ाना है। ओके, सो नाउ मैं बाकी एलिमेंट्स पे फोकस करूंगा। So let me choose some other font।
ओके, देन यहाँ से मैं एलिमेंट्स में बॉक्सेस ऐड करूंगा एक दो। नाउ यहाँ पे मैं थोड़ा कुछ और लिखूंगा, देन आई थिंक आवर टेम्पलेट वुड बी डन। ओके, देन अगर आपका कोई लोगो है तो अभी यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट्स में ही लेता हूँ। I'll take some other logo. Okay, then also what I can do is अगर इस पे फोकस नहीं बन रहा है, so I can actually like try color coding it some other way. Okay, now I think my design is ready. What all I need to do is, क्योंकि यहाँ पे मैं दो चीजें कर रहा हूँ, एक moment, yeah, I'm inviting people कि वो मेरी wellness community का part बन सकते हैं. Then I'm also mentioning कि हम only women only business community है Oriflame के साथ. That if I want to like write something more over here I can, क्योंकि मेरे पास अभी option है, तो I can also write for instance women only business community with Oriflame. Or if you do not want to mention Richard, okay, then your communication, your prospecting template is done. Now all you need to be careful is कि जैसे मैंने कहा कि ऐसे templates के लिए you cannot use the stock content, आपको अपनी pictures use करनी है.
अभी के लिए हम इसको डाउनलोड करते हैं। And then let's go and also try creating another template जहां पे हम वर्क फ्रॉम होम की बात करेंगे। तो आप देखो फिर से मैं कैनवा में गया और यहाँ पे आई विल सर्च फॉर वर्क फ्रॉम होम। नाउ द मोमेंट आई सर्च फॉर वर्क फ्रॉम होम, आई एम ऑलरेडी सीइंग कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा टेम्पलेट्स अवेलेबल है। ओके और जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात करते हैं तो वी अंडरस्टैंड दैट हमारा जो स्लोगन रहता है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, दैट इज टू टेल पीपल कि आप घर बैठे काम कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द कन्वीनियंस ऑफ योर होम। तो द मोमेंट यू सर्च वर्क फ्रॉम होम इन कैनवा एज वेल, आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा रेडीमेड डिजाइन भी मिलेंगे, क्योंकि आज के टाइम में जो एनिमेशन होते हैं, ऐसा आर्ट वर्क होता है, ये भी बहुत अच्छा काम करता है बिकॉज इट्स डिस्टिंक्ट। अगर आपने लिंक्डइन या बाकी कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऐड देखे हैं, वो सिर्फ एनिमेशन यूज करते हैं, सो दे ऑल्सो वर्क गुड। दैट्स वाई जब मैं टेम्पलेट्स की बात करता हूँ, देयर इज नो लिमिटेशन कि मैं कितना कुछ ट्राई कर सकता हूँ कि मेरे लिए एग्जैक्टली क्या क्या चीजें वर्क करेंगी। इसमें आपको बस अपना नंबर या बाकी चीजें ऐड करनी है एंड दैट विल वर्क वेरी गुड फॉर अ सर्टन टारगेट ऑडियंस जो ऐसा कंटेंट या इस तरीके के रेफरेंसेस इजीली अंडरस्टैंड करते हैं। देन if you look at it, again this is a very good template, ready-made template है। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है। All I need to do is in this template maybe add my phone number or something, क्योंकि आपके जो टेम्पलेट्स हैं they cannot be complicated कि मुझे सारी चीजें मेंशन करनी है, उसको मैं टेक्स्ट से काफी ज्यादा ओवरलोड करूं, then only people reach out to me। नहीं, that's not always the case। ओके तो आप देखो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम में भी मेरे पास कितने ज्यादा ज्यादा टेम्पलेट्स हैं जो कि काफी हद तक रेडीमेड है। मुझे बस हल्का सा या माइनर सा एडिट करना है एंड दे आर रियली गुड टू गो फॉर माय ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग। Okay, so let's try creating one work from home template। तो अभी देखो मैंने वर्क फ्रॉम होम सर्च किया। आई कैन ऑल्सो लुक फॉर अदर कीवर्ड्स जो इस चीज से रेलिवेंट है, जैसे मैंने बिजनेस सर्च किया। So I found a really nice template for a personal branding, right? All I need to do is यहाँ पे अपना पिक्चर यू। ओके so let's try developing this template। तो सबसे पहले if I'm not happy with the color, I found it's very dark, तो मैं कोई और कलर यूज कर सकता हूँ जो मुझे ब्राइट लगे, जो मुझे लगे कि एक्साइटिंग है, राइट? सो आई यूज दैट कलर। यहाँ पे मैं अपना लोगो यूज करूंगा। तो फॉर इंस्टेंस अभी हम फिर से एलिमेंट्स में जाएंगे तो आई विल लुक फॉर कोई सा लोगो देखूंगा यहाँ पे टेम्परेरी। अगर मेरे पास नहीं है तो आई कैन ऑल्सो हैव अ टेम्पलेट विदाउट लोगो, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ओके और यहाँ से आई विल एडिट दिस थिंग। I will mention, for instance,
ओके, फॉर इंस्टेंस वर्क फ्रॉम होम मैंने लिखा, here I can give my number. If I want people to connect email, but I think यहाँ पे like you can give link to your other social media. And that is maybe the your Instagram. I will change this color as well क्योंकि उसका मैंने ज्यादा टैंगी लिया this one, तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ. और जैसे मैंने अभी दिखाया fonts, I can choose of my own preferences जो भी मुझे यूज करना है. और यहाँ पे ज्यादा इजी बनाने के लिए मैं व्हाट्सएप का भी आइकन यूज कर सकता हूँ. Just give me a moment, sorry. With services, online business authority claim. Okay, so let's do one thing. अभी इसको हम मॉडिफाई करते हैं, ठीक है.
ओके, एंड यहाँ पे जो चीज अभी मिसिंग है वो है लोगो। Okay, so let me just look for a suitable quick logo and then I'll explain कि इस टेम्पलेट में हमने किसकी चीज का ख्याल रखा and किस पर्सपेक्टिव से like you know we made a template like this. I does not go well. Not edit or change the color. Okay. Okay, so temporary, like, you know, let's keep this as a logo. And the last thing I should be adding here is the picture. तो अगर मेरी अपनी picture है, I will use that. I will अभी के लिए मैं स्टॉक कंटेंट ही कोई पिक करता हूँ. अब देखो यहाँ पे मुझे बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी फोटोज में. ओके, सो नाउ आई मेड ए प्रोस्पेक्टिंग फ्लायर जहां पे मेरा सबसे जो बड़ा स्लोगन है दैट्स वर्क फ्रॉम होम. आप घर से काम कर सकते हैं. फ्रॉम माई लोगो आई एम मेकिंग इट पीपल एविडेंट कि लाइक यू नो हमारा जो बिजनेस हब है ये एक ऑफिशियल बिजनेस हब है और हम टीम है, हम कम्युनिटी है वुमेन का जो एक साथ काम करते हैं. यहाँ पे मैंने बिल्कुल फोकस किया है हमारी सर्विसेज पे कि आप एग्जैक्टली किस टाइप का वर्क फ्रॉम होम करोगे. आप ऑरिफ्लेम के साथ ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिल जाएगा, आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ विल बी आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी.
आज ही आप हमारी टीम ज्वाइन कर सकते हैं फास्ट ग्रोइंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की। तो मैं यहाँ से भी बहुत क्लियर बना रहा हूँ कि किन के लिए टीम है, किन के लिए कम्युनिटी है। एंड ऑल्सो इफ समबडी वांट्स टू लाइक कनेक्ट मी राइट अवे, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या अगर वो चाहते हैं कि दे वांट टू नो मोर डिटेल्स अबाउट मी, वो मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट कर सकते हैं, जहां पे मैं अपनी टीम, अपने बिजनेस के बारे में बात करता रहता हूँ। एंड दे विल बी लाइक वेरी मच कन्विंस कि हमारा जेन्युइन एंड ऑथेंटिक बिजनेस है, एंड दे विल रीच आउट टू मी। ओके, तो इसी तरीके से मुझे स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के टेम्पलेट्स अलग अलग तरीके से प्लान करने हैं। मुझे इस चीज को पहले खुद से सीखना है, अपनी कोर टीम में इस चीज को डुप्लीकेट करना है, तब जाके आई कैन एक्सपेक्ट फास्टर ग्रोथ कमिंग इन थ्रू प्रोस्पेक्टिंग। ओके, तो आज हमने दो टेम्पलेट जो बनाए, एक तो हमने, just give me a moment. Okay, yeah. So the first template we made, it was with the intention कि लोग हमारी बिजनेस कम्युनिटी का पार्ट बने, और हमने बहुत क्लियरली कहा कि वुमेन ओनली बिजनेस कम्युनिटी है, और इफ्लैम के साथ हम एक हेल्थियर और एक बैलेंस लाइफस्टाइल की तरफ एक साथ काम करते हैं। यहाँ पे आप हमारे एक, आप नाम भी दे सकते हैं ब्रांड पार्टनर का, जिनका आपने इमेज यूज किया, तो उनका 6 मंथ्स का जर्नी या ट्रांसफॉर्मेशन देखो आप, राइट। सो ये आप ग्रुप्स में या डिफरेंट कम्युनिटीज में फिर अच्छी कैप्शंस के साथ पोस्टिंग करते हैं, और जो लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे दे विल रीच आउट टू यू। अभी इसमें बस जो चीज मिसिंग है, दैट इज द नाइस बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। बाकी देयर इज नो प्रॉब्लम विद द टेम्पलेट एज ऑफ नाउ। बस एक अच्छी पिक्चर जो लोगों को इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, वो मैसेज डालने के लिए कि उनको भी ज्वाइन करना है। सेकेंड वन, जो मैंने अभी कहा कि वी बिकेम वेरी डिटेल्ड, वी बिकेम वेरी इलॉबरेट, कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है बिजनेस हब ऑफिशियल के लिए, जो कि एक फास्ट ग्रोइंग कम्युनिटी है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का। क्या क्या आप ऑफर करते हैं, और इफ्लैम के साथ आप ऑनलाइन बिजनेस कराते हैं, आप ट्रेनिंग एंड सपोर्ट ऑफर करते हैं, और पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ का ख्याल रखते हैं। और मैं अगर आपको कनेक्ट करूं तो अब मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। इसमें बस एक और चीज जो आप ऐड कर सकते हैं, इफ यू वांट टू ऐड मोर वैल्यू टू इट, that will be just by adding your name. For instance, like आपने okay, all you need to do is now give it a name. For instance, like we have Neetu Shrivas, तो यहाँ पे for instance I can write, okay, और अगर मैं इसको okay,
Just give me a moment और हमारा डिजाइन हो गया. And I'll tell you the significance why is that I added this thing over here. Download the page 4 again. Okay. So this thing makes it like really apparent कि वो किन के साथ बात करेंगे या किन के साथ वो व्हाट्सएप पे या फोन पे कनेक्ट करेंगे, तो उनको आपका नाम भी ऑलरेडी पता चलता है. So they already feel that connected. So when you text them, when you talk to them, जब आप उनके साथ opportunity meeting करते हैं, so they already know कि वो किससे बात कर रहे हैं. So these small things again go a long way, जो आपके कन्वर्शन को, जो आपका जो एक बात करनी है लोगों के साथ, उस प्रोसेस को बहुत इजी और स्पॉन्टेनियस बना देते हैं. ठीक है. सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी फॉर टुडे. आई एम श्योर कि आपको थोड़े इंसाइट्स मिले होंगे कि किस तरीके से आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है और फ्लायर्स या टेम्पलेट्स आप किस तरीके से डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं. ज्वाइन मी अगेन टुमारो एट 3 PM, क्योंकि कल हम एक्सक्लूसिवली एक वीडियो टेम्पलेट और पर्सनल ब्रांडिंग स्टोरी पे फोकस करेंगे, एंड हाउ इज दैट वी कैन क्रिएट दैट वन यूजिंग कैनवा. ठीक है. So thank you so much for joining me, and I'll connect with you tomorrow at 3 PM. Take care of yourself.